जय हिंद, वंदे मातरम। मैं राकेश सर फ्रॉम बिहार, डिस्ट्रिक्ट सारण एंड विलेज डेरनी। तो पुनः आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित विषय पाठ त्रिभुज ट्रिएंगल त्रिभुज का यह मेरा तीसरा वीडियो है और इससे पहले 2 वीडियो अपलोड है। तो आज मैं आप लोगों को थेल्स प्रमेय के बारे में चर्चा करूंगा। थेल्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और इससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि थेल्स प्रमेय के आधारित पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अंत तक वीडियो देखिए और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखिए, थेल्स प्रमेय यह है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखिए थेल्स प्रमेय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग थेल्स प्रमेय को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित होता है। कहने का मतलब देखिए, थेल्स प्रमेय जो सवाल होगा उससे मतलब नहीं, केवल थेल्स प्रमेय नाम होगा और सवाल आप लोग याद होना चाहिए, सवाल को याद होना चाहिए। थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला बात जो है, हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले चित्र बनाना है त्रिभुज ABC। और देखिए, इसमें एक समानांतर रेखा, देखिए किसी एक भुजा के समानांतर, इसका नाम दे देंगे हम लोग D, कुछ भी नाम दे सकते हैं D। तो हमको यही सिद्ध करना है कि देखिए, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजा, देखिए प्रतिच्छेद किया और जो ये 2 भुजा है, अन्य 2 भुजाओं AD बटा BD का अनुपात बराबर होता है AE बटा EC का अनुपात। तो देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे, पहले दिया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC और AB पर BE बिंदु D पर प्रतिच्छेद क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, तथा AC पर E बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। हमको यह हिंदी लिखना जरूरी है। और ये त्रिभुज तो प्रश्न में ही है, देखिए त्रिभुज जो है ना प्रश्न में है ABC, बस हम लोग नाम दिए हैं और ये सारा जो बोल रहा है प्रश्न में ही बोल रहा है। देखिए, समानांतर भी बोल रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, तो इसके समानांतर है वो हम लोग DE किए और अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए, अन्य 2 भुजाओं को एक बिंदु D और एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद किया, यह हमको सबसे पहले करना है।
उसके बाद में हमको देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध यही करना है कि प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी जो ये भुजा है ए डी बटा बी डी, इसका अनुपात और बराबर इसका भी अनुपात, यही हमको सिद्ध करना है कि या ए बी बटा बी डी बराबर है ए ई बटा ई सी, हमको यही सिद्ध करना है बस। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, उसके बाद में इसको लिखेंगे और सिद्ध करना है। देखिए इसमें रचना क्या करना है, सिद्ध करने के लिए हमको एक रचना करना जरूरी है। एडी पर लंब, एडी पर एगो लंब खींच देना है, लंब एडी पर एगो लंब खींच देंगे और इसका नाम दे देंगे ई एन, ई एन, और ए ई, इस पर भी लंब खींचना है और इसका मतलब क्या होता है लंब, और इसका भी नाम दे देना है, इस पर लंब खींचना है एम, इसको नाम दे देना है डी एम, और इसको और इसको मिला देना है, डी से डी तथा डी से बीई को मिलाएं, बस मिला देना है। अब देखिए अब क्या करना है, अब त्रिभुज ए बी ई, अब हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी ई, याद रखना है हमको, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, तो आपका आधार हो जाएगा ए बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार आपका यही होगा, आधार ए बी गुने ऊंचाई जो क्या है यही ना है ऊंचाई, लंब जो है ई एल, समीकरण 1। पुनः फिर हमको त्रिभुज एडी पर से हमको त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, और इसका भी हो जाएगा 1/2 गुने आधार, तो आपका इसका आधार हो जाएगा क्या डीई, क्या हो जाएगा बीडी, पहले आधार ई हो गया, उसके याद रखना, उसके बाद में आधार ई आपका हो जाएगा बीडी, अब उन्हें ऊंचाई आपको पहले में यही रखना है। देखिए 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, सीधा बात, 4 को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें दोनों में ऊंचाई आपको क्या रखना है ईएन, दोनों में ऊंचाई ईएन ही रखना है, ईएन। इस समीकरण 2 हो गया। और अब फिर इसको कर देना है भाग, और देखिए अब दोनों को भाग करना है, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, दोनों को भाग करना है, तो देखिए 1/2 गुने ए बी गुने ई एन, अब भागा 1/2 गुने इसको लिख देना, बस लिख देना, और इसको काट देना, इसको भी काट देना है, तो आपका क्या आ जाएगा ए बी बटा बी डी। इसको करने के बाद जगह है ना, फिर इसको करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर हमको निकालना है ए डी का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, फिर हमको ए डी का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, पुनः त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 गुने आधार आपको हमको लेना है ए, आधार लेना है, देखिए कौन सा ए ई, आपकी ई आधार लेना है, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल आधार लेना है ए ई, गुने ऊंचाई आपकी, देखिए हम पहले बोले थे ना, पहले दोनों में ऊंचाई ई एन लेना है, आपकी दोनों में ऊंचाई लेना है डी एम, आपकी ऊंचाई क्या लेना है डी एम, समीकरण 1 हो गया। और इसी तरह बुझा रहा है, इसी तरह त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसी तरह त्रिभुज सी डी ई क्या सी डी ई
इसका क्षेत्रफल निकलना है, सी डी का क्षेत्रफल। तो इसका भी हो जाएगा 1/2 गुने आधार आपका क्या हो जाएगा, देखिए आधार ए हो गया तो ई सी, आपका आधार क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ई सी। देखिए ई सी, इस दोनों में आधार एडी था बीडी, फिर दोनों में आधार एगो ई हो गया एगो ईसी, इसी को हमको देख के भर देना है यहाँ पर ईसी। आगे लंब दोनों में डी, इस दोनों में हम लोग ई एन भरे थे, इस दोनों में हम लोग क्या भरे, डी ए। फिर इसको भाग कर देना है। देखिए फिर इन दोनों को भाग करना है। देखिए इसके बाद में हम लोग इसके बाद यहां पर बना रहे हैं, फिर समीकरण एक दो तीन हो गया, ये आपका 4, 3/4 से। तो दोनों को भाग कर दीजिए, 1/2 गुने गुने डीएम भागा 1/2 गुने ईसी गुने डीएम, डीएम डीएम कैंसिल, 1/2 कैंसिल हो गया आपका ई बटा ईसी। हो गया क्लियर। उसके बाद अब तो देखिए, चूंकि यहां पर हमको क्या लिखना है, चूंकि यहां पर लिखना है चूंकि त्रिभुज, देखिए जो त्रिभुज है बीडीई और सीडी, ए बीडीई और सीडीई, जो है त्रिभुज बीडी है, त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई दोनों एक ही आधार, एक ही आधार, आधार क्या है, डीई, डीई पर स्थित है, स्थित है, दोनों क्या है, डीई पर स्थित है। और समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं क्या है, डीई और बीसी के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज दोनों का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अब दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा तो अतः आपका ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अतः इसको लिख देना, एडी बटा बीडी बराबर है ई बटा ईसी। प्रूफ, बस हमको यही करना है, यही आपका थेल्स प्रमेय है। देखिए प्रमेय एक प्रकार का सूत्र है, और सूत्र को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, त्रिभुज ए बी सी और इसमें एक समानांतर रेखा डी ई। उसके बाद में रचना करना है, 2 गो लंब खींचना है, एगो ई एन एगो डी एम, 2 गो रचना कर देना है, इसको मिला देना है। फिर 4 गो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग याद रखेंगे, पहले त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बी डी ई का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल बी डी का क्षेत्रफल, और दोनों में लंब क्या लेना है, हमको ई एन ही लेना है, दोनों में लंब लेना है ई एन। देखिए ए डी का क्षेत्रफल बी डी का क्षेत्रफल, और दोनों में लंब लेना है ई एन, और दोनों समीकरण को भाग कर देना है। ठीक इसी तरह हम लोग को फिर त्रिभुज का, देखिए फिर त्रिभुज ए डी का, पुनः त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकलना है, फिर आपकी लंब लेना है हमको डी एम, जो लंब लेना है डी एम, फिर सी डी का क्षेत्रफल सी डी ई का क्षेत्रफल, और इसमें भी लंब लेना है डी एम, दोनों में फिर लंब लेना है डी एम, और फिर इस दोनों को समीकरण 3 और समीकरण 4 को भाग कर देना है, और भाग कीजिएगा तो आपका ए ई बटा ई सी आ जाएगा। और उसके बाद में आपको हिंदी लिख देना है,
चूंकि त्रिभुज BD का क्षेत्रफल त्रिभुज CD का क्षेत्रफल एक ही आधार पर स्थित है। देखिए ये आधार क्या है, एक को है, इस पर स्थित है और समांतर रेखा DE और BC के बीच में स्थित है। दोनों के बीच में है ना, दोनों के बीच में है, तो इसलिए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, अतः प्रूफ। जय हिंद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो प्लीज आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए।